अमेठी नई सोच में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी मौजूदगी मिल्कीपुर में है, तहसील में। आज हम फिर से चर्चा करने वाले हैं उपचुनाव को लेके कि जिस तरीके से अवधेश प्रसाद जी के बेटे को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी की तरफ से, और वहीं पे अगर हम बीजेपी की बात कर लेते हैं तो अभी तक प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए कम से कम 10 लोग लाइन में लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से कि हो सकता है कि उन लोगों को मिल जाए, लेकिन अभी गोरखनाथ जी की बात हो रही है, चर्चा चल रही है, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल के लिए अभी एक न्यूज वायरल हो रही है जो कि तेजी से, जो कि अजीत प्रसाद जी ने यहाँ पे किसी से मारपीट करी थी और उनके नाम एफआईआर दर्ज हुआ है। तो ऐसे में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या जो है मतलब उनको वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। ऐसे में हमारे साथ बहुत सारे वकील हैं जो उनसे चर्चा करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसा रहेगा। नमस्कार चाचा। नमस्कार। क्या लग रहा है, अजीत जी को यहाँ से घोषित कर दिया गया है, जी। ठीक है, समाजवादी पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी एक न्यूज चल रही है जो कि अजीत प्रसाद ने किसी को मारा पीटा, उसको मतलब गाड़ी में घुमाया कई किलोमीटर और उसको जान से मारने की धमकी भी दी। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस बारे में मेरा ये कहना है कि पुलिस अपनी जांच करे, हम्म, निष्पक्ष विवेचना कर ले, जांच कर ले, उसके बाद जो कार्रवाई है, अग्रिम कार्रवाई अगर पाती है उनकी संलिप्तता तो ठीक है, चार्जशीट बनाए, नहीं तो अपना फाइनल रिपोर्ट लगा दे। अब वो चाचा, पुलिस का विषय है जांच चाचा का। लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो प्रत्याशी भी हैं समाजवादी पार्टी से, और अभी बाबा जी आए हुए थे यहाँ पे, तो उन्होंने जो टिप्पणियां करी है और इस तरीके का जो माहौल उन्हें क्रिएट किया है, तो लोगों पे इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखिए, अगर वो ऐसा करे हैं तो समाज पर इसका असर पड़ेगा। अगर पुलिस जांच में पाया जाता है कि उन्होंने इस तरीके से किया, पहले पैसा दिया और उसके बाद जबरदस्ती पैसा वसूलने की कोशिश जो की गई है, अगर ये मामले पुलिस की जांच में पाया जाता है तो निसंदेह इनके ऊपर कार्रवाई भी हो और समाज पर भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के एक जनप्रतिनिधि होने के, प्रत्याशी होने के नाते इस तरह के उनका करना गलत है और समाज पर इसका गलत प्रभाव जाएगा। अच्छा, जो उपचुनाव होने वाला है, उपचुनाव का माहौल कैसा, मतलब लोग कहते हैं कि हो सकता है यहाँ से सपा सीट निकाल ले, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आप तो यहाँ पे प्रॉपर रहने वाले हैं, आपके पास बहुत सारे लोग आते हैं, तो क्या लगता है कि मतलब किसको निकलना चाहिए यहाँ पे? उपचुनाव में ऐसा है, जो सत्ताधारी पार्टी होती है ज़्यादातर उसी प्रत्याशी जीतते हैं, क्योंकि वो सारी ताकत झोंक देते हैं, सारी सुविधाएं दे देते हैं। और यहाँ के प्रत्याशी भी, जो वोटर भी हैं, वो भी ये समझ रहे हैं कि हमने एक सांसद जी को जिता तो दिया है, लेकिन सांसद जी के जो उनका व्यक्तित्व है, उनका जो कार्य है, वो वैसे ही है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बार इनके यहाँ प्रभाव जो है विहीन रहेगा। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी का एक बयान मतलब देखा था हमने भी, सबने देखा होगा। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर की जनता जैसे एक बार हमको सांसद बनाई है, उसी तरीके से बीजेपी को फिर से करारी हार मिलेगी। ऐसा कुछ आप नहीं है। लोगों के ऊपर वो भरोसा जता रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम्म, अब एक बार जैसे अंधे के बटेर लग गई है हाथ में, तो ये नहीं कहना कि सारी चीज उसी की हो जाएगी। हाँ, मिल्कीपुर की जनता इतनी बेवकूफ नहीं जितना वो समझ रहे हैं, बेवकूफ बनाते चले आए हैं, झूठा मंत्री कहा ही जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मिल्कीपुर की जनता होशियार हो गई, वो जान रही है कि अगर हम सत्ताधारी दल को जिताते हैं यहाँ, तो विकास की गंगा यहाँ बनेगी और चारों तरफ जो है विकास होगा। इसलिए वो इस बार वो गलती नहीं की है जो सांसदी में किया है। और इस बार मुझे लगता है सत्ताधारी दल का ही कोई न कोई प्रत्याशी जो भी होगा वो जीतेगा। अच्छा, गोरखनाथ जी का कयास लगाया जा रहा है, लेकिन एक तरफ देखा जाए तो बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं बीजेपी की तरफ से कि हो सकता है कि उनको टिकट मिल जाए, लेकिन ज्यादातर कयास लगाया जा रहा है कि गोरखनाथ जी को टिकट मिल सकता है। ऐसे में गोरखनाथ जी को अगर टिकट मिलता है तो लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, या उनका समर्थन करेंगे या नहीं? देखिए, वो पूर्व विधायक भी रहे हैं, हर गांव में उनके कार्यकर्ता हैं, उनकी पकड़ भी है। तो जो नया आएगा तो वो तो जीरो से स्टार्ट करेगा, लेकिन अगर बाबा गोरखनाथ जी आते हैं तो 50,000 से स्टार्ट करेंगे वो। चाहे जहाँ हर जगह उनके कार्यकर्ता हैं, वो भली भांति यहाँ एक एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, गांव गांव गली गली को पहचानते हैं, लोग भी उनके अच्छी तरह परिचित हैं। और कोई बाहरी आएगा तो शायद उसको जीरो से शुरुआत करना पड़ेगी, वो बात नहीं रहेगी जो इनके रहने पर रहेगी। इतना गलत भी नहीं है जैसा कि दुष्प्रचार किया जा रहा है। और ऐसा कुछ है नहीं, कुछ लोगों के द्वारा किया गया जिसके कारण उनकी शब्द थोड़ा धूमिल हुई, बाकी ऐसा नहीं है। अपने आप में वो बढ़िया नेता हैं। हमारे यहाँ तो एसोसिएशन में उन्हीं के द्वारा बिल्डिंग दी गई है, हम लोग उसी बिल्डिंग में जितनी भी मीटिंग वगैरह है कर रहे हैं। और आज तक सांसद जी तो यहाँ कई बार आए, 25-25 लाख रुपया दिया। अभी विधायक थे तो 25 लाख रुपया दे के गए, 25 पैसा यहाँ नहीं आया हुआ है।
तो क्या कहा जाए। एक विधायक जो रहा है, बाबा गोरखनाथ रहे हैं, यहाँ सब कुछ दिया है, हम उसको मानेंगे या पब्लिक उसको मानेगी कि उन्होंने काम किया है। और ये तो केवल कहते आए हैं, बस कह देंगे कुछ नहीं होगा। झूठा मंत्री इसीलिए कहा जाता है इनको। ठीक है, आते हैं आपके पास। चाचा क्या नाम है आपका? राजेंद्र प्रसाद चौरसिया। चाचा जी एक बात बताएं, क्या लग रहा है माहौल आप मिल्कीपुर का कैसा रहेगा, बीजेपी या सपा? नहीं, बीजेपी का माहौल अच्छा रहेगा। बीजेपी का। जी हाँ। अभी मतलब योगी आदित्यनाथ जी आए थे यहाँ पे, जी। क्या लग रहा है उनके आने से लोगों पे क्या प्रभाव पड़ा? नहीं, अच्छा प्रभाव पड़ा और काफ़ी संख्या थी वहाँ, मतलब रैली में काफ़ी लोग थे और सम्मानपूर्ण विजय होगी, ऐसी बात है। अच्छा एक चीज और हम कहना चाहेंगे आपसे, अजीत प्रसाद जी जो कि आप अभी बहुत ज्यादा न्यूज़ें वायरल हो रही हैं, तो उन्होंने मतलब जो एक किसी को मारा पीटा और गाड़ी में बैठा के घुमाया, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कहने वाली बात नहीं है, सपा तो गुंडों वाली पार्टी है ही है और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं कहीं कहीं। तो हमारा ये कहना है कि जो गुंडागर्दी करते हैं और जिनको गुंडई पसंद है वो सपा को वोट देंगे। जो सीधे साधे आदमी हैं, जो समाज का भला चाहते हैं या देश का भला चाहते हैं, वो भाजपा को देंगे वोट। अच्छा एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, अवधेश प्रसाद यहाँ से आप लोगों ने सांसद बनाया, तो क्या उनका कार्यकाल कैसा है अभी तक? कार्यकाल जीरो बैलेंस है, कोई मतलब यह नहीं है जो मतलब सांसद निधि में जो पैसा आया है वही दे सकते हैं, ना कोई विकास कार्य करवा सकते हैं। विकास कार्य में उनका कोई योगदान रहेगा नहीं, क्योंकि विपक्ष की सरकारों में है। जो पक्ष की सरकारें होती हैं वहाँ से बड़े नेता जो दिल्ली हाई कमान के नेता हैं उनका भी योगदान रहता है, तो इसलिए ज़्यादा तेज विकास होता है उस क्षेत्र का। अच्छा एक चीज और कहेंगे, जो लोग कहते हैं कि मतलब ये जो सपा है, सपा आपने भी कहा कि गुंडों का समर्थन करती है, गुंडा राज आ जाता है। बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा है कि सपा से उनको टिकट मिल गया है, सपा से वो सांसद हैं, इसलिए अभी अगर सत्ता में आ जाएंगे तो फिर लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे पिछले 10 साल के पहले जो कार्यकाल था उनका, वही शुरुआत फिर होगा। और नेता जो होते हैं, नेता का चरित्र तो ठीक होता है, लेकिन नेता के जो अनुयायी होते हैं वो गड़बड़ होते हैं। उनका मनोबल बढ़ जाता है, जो गुंडई करते हैं उनका मनोबल बढ़ जाता है और वो उनको छूट मिल जाती है। इसलिए वो राजनीति में आगे बढ़ने के लिए अपना एक प्रोपेगेंडा तैयार करके आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अच्छा एक चीज और, अभी मोइन खान का आपने तो सुना होगा मैटर, तो उस मतलब लोग ये कह रहे हैं कि जैसे कि सपा में जितने सारे लोग हैं सब ऐसे ही हैं, क्या लग रहा है कि जितने सारे लोग हैं कि मतलब कोई रेपिस्ट है, कोई मतलब गुंडागर्दी करता है, मारपीट करता है? किसी पार्टी में सारे लोग गड़बड़ नहीं रहते हैं, कोई मतलब कुछ ही लोग जो रहते हैं जो गड़बड़ होते हैं और उन्हीं के आधार पर जो है नेताओं का अगर सहयोग मिलता है उन्हें तो उनका मनोबल बढ़ता है और जब मनोबल बढ़ेगा तो गलत काम करना शुरू कर देंगे। तो आप किसको देना चाह रहे हो? हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी को? जी हाँ। अगर बीजेपी नहीं आती तो नहीं आती तो हम क्या करें भाई, हमारा जो सहयोग होगा हम करेंगे। अच्छा और नहीं आएगी तो आदर करेंगे, जो भी सांसद विधायक रहेगा उसका आदर करेंगे। ठीक है। चाचा कह रहे क्या लग रहा है, साइकिल पंचर होने वाली है या कमल का फूल खिलने वाला है, क्या माहौल? साइकिल पंचर है। पंचर है? काहे पंचर है चाचा? देखिए कोई भी योजना जो है किसी तरीके की ये लोग ला नहीं सकते। हाँ। जो मिल्कीपुर का इतिहास रहा है वो ये रहा है कि हमेशा हम लोग विपक्ष के सांसद विधायक जो सत्ता में नहीं होता उसके साथ अक्सर रहते हैं, आदत पड़ी है, इसलिए इस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। इस बार ऐसा नहीं होगा, जब कोई सत्ता पक्ष का होगा वही योजना लाएगा, वही सारा कार्य करेगा। गोरखनाथ जी को कहना चाहेंगे आप? देखिए प्रत्याशी के बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, जो चुनाव चिन्ह होगा भाजपा का उसी पर वोट देना है, बस इतनी सी बात। अच्छा चुनाव इतनी नजदीक है और अभी बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं चुना गया है, आखिर देरी क्यों है? देखिए बीजेपी हमेशा चौंकाने वाला कार्य ही करती है हर क्षेत्र में। वो इतने वहाँ बुद्धिजीवी लोग हैं कि वो सोच रहे होंगे वहाँ तक हमारी पहुँच नहीं लगता है, ये लोग सोच रहे होंगे जो भी होगा एकदम सही सलामत ही निकल के आएगा, इसमें कोई छटपटाने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ की पूरी जनता जो है बीजेपी की तरफ? हाँ अभी तक तो थोड़ा दिक्कत थी लेकिन अब लग रहा है इसे
अभी अजीत प्रसाद जी ने जो कांड आपने सुना है कि लोगों को मारा पीटा, किडनैपिंग वाला केस, उस पे क्या लग रहा है? देखिए, इस कांड के बारे में हमें कोई जानकारी तो है नहीं। हम्म, अब क्या है, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगा तभी कहा जाएगा। हम्म, कोई दोषी है कि निर्दोष है, इस पर बहुत टिप्पणी करना अभी उचित नहीं प्रतीत होता है। हम्म। इसके खिलाफ कोई लांछन लगा देना अच्छी बात नहीं है। नहीं, अभी बहुत सारी न्यूज़ें जो चल रही हैं, पता चल रहा है कि उनके जो अजीत प्रसाद जी हैं, उन्होंने किसी को मतलब किडनैप किया, फिर मारा पीटा, गाड़ी में घुमाया 2-4 किलोमीटर, फिर उसको धमकी देके छोड़ दिया। अगर ऐसे में लोगों की मानसिकता क्या हो जाएगी उनके प्रति? हाँ, अगर इस तरीके का है तो बहुत गलत मानसिकता है। ऐसे आदमी को तो कतई नेता नहीं चुनना चाहिए। वो तो हर आदमी के साथ यही करेगा, वो आदमी किसी का नहीं होगा। अगर किडनैपर है तो ज़िंदगी में किडनैपर का ही काम करता रहेगा वो। तो उससे तो मुझे सावधान होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर ऐसा नेता बन जाएगा, आप सत्ता में आ जाए फिर? वो सत्ता में आ जाएगा तो वही करेगा। हम्म, जैसे कि तमाम लोग जो है अभी भी जो सरकार में है या सरकार के बाहर हैं, उनकी स्थिति तो हम देख ही रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इधर आए उधर गए, कोई लाभ वो थोड़ी दिला पाएंगे। केवल अपने बचाव के लिए ही ये लोग आते हैं कि सत्ता में रहेंगे तो बचे रहेंगे, इतना सा इनका काम होता है। बाकी ये तो कई पीढ़ियों तक अपना यही धंधा चलाते रहते हैं। ऐसे नेता अच्छे नेता नहीं कहे जा सकते, कहना भी नहीं। लेकिन उधर अवधेश प्रसाद जी तो आपके ऊपर, आप लोगों के ऊपर भरोसा जता रहे हैं कि जिस तरीके से उनको लोकसभा का चुनाव जिताया गया, वैसे जो है इधर विधानसभा का भी जिताया जाए। लोकसभा विधानसभा में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ की लोकसभा भी, मिल्कीपुर विधानसभा बहुत कम ही मतों से ये जीत पाए हैं। यहाँ का रिजल्ट दूसरा होगा, चौंकाने वाला होगा। लोकसभा में 7-8 हजार वोटों से इतने पोपोगंडा के बाद ये जीते हैं मिल्कीपुर में, तो कौन से बड़ी तीर मार दिए। बाकी अन्य विधानसभाओं में भाई अब उनका वहाँ था अपना सुहावल में, वही ज़्यादा उन्होंने जीत हासिल की। इस बीच जो है 7-8 साल वहाँ थे नहीं, तो जो लोगों का आक्रोश था सुहावल वालों ने उनको दे दिया। लेकिन मिल्कीपुर में ऐसा नहीं था। मिल्कीपुर में इतनी ताकत लगाने के बाद भी कुल 7-8 हजार वोट से जीते हुए हैं। कहाँ ज़्यादा जीते, देखिए रिजल्ट। यहाँ का रिजल्ट अजीब टाइप का है बहुत। अच्छा, योगी जी आए हुए थे, तो उन पे आप क्या, उन लोगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा योगी जी के आने से? किसके ऊपर? यहाँ की जनता, मिल्कीपुर की जनता, अयोध्या फैजाबाद की जनता क्या सोचती है? देखिए, नेता के आने से जब चुनावी सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी चुनावी सभाएं होती हैं, नज़दीक चुनाव रहता है, तो इन नेताओं का इतना इम्प्रेशन होता है कि लोग इनकी छवि को देख करके मुड़ जाते हैं। यही पोजीशन है। बाबा जी के चेहरे में एक जादू है। हाँ, ये तो नहीं, अगर तेज ना होता तो आदमी नेता ना बन पाता। ये तो बिल्कुल, इसको तो हर पार्टी मानने को तैयार है। और बाबा जी जो चमत्कार कर रहे हैं कोई कर भी नहीं सकता, केंद्र की सरकार भी नहीं कर सकती उसको जो ये कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बोल्ड नेता जिसकी जरूरत होती है वो इनमें है। अच्छा, और अगर पीएम आप किसको देखना चाहें, अगर पीएम तो फ्यूचर देखिए, में? ये तो जो है भाई, पीएम अभी से देखने कोई मतलब नहीं, पीएम तो है ही है। नहीं, आपको क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ जी के चेहरे में जादू है या नहीं पीएम में? नहीं, अब देखिए वो तो उस चुनाव की सभा, मतलब चुनाव जब होगा जो लोकसभा आएगा उस पर ही तय होगा कौन किस लायक हो सकता है। कोई और अच्छा फायर ब्रांड नेता इनसे भी निकल जाए तो अभी से अतिशयोक्ति कहना बहुत अच्छा नहीं कौन कहें। लेकिन हाँ, जो भी है अपने आप में वो ठीक हैं। ऐसा नहीं, तमाम जो है गरीबों को भी लाभ दिया है इन्होंने। तो कुल मिला करके कोई नेता में दिक्कत नहीं है। चाचा, किसको जिता रहे हैं आप?